अगर आपके पासपोर्ट पर खुदा न खास्ता ऑफलोड की स्टैंप लग गई है तो इसके क्या नुकसानात आपको हो सकते हैं, और फ्यूचर ट्रैवल अगर आप पाकिस्तान से बाहर करते हैं वहाँ क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, पाकिस्तान में आपको क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, ये स्टैंप क्यों लगती है। ये कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आज की वीडियो में हम लोग रिप्लाई आपको करेंगे, आपको गाइड करेंगे आप कैसे इससे अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा देखें, जब आप सबसे पहले जाते हैं तो आपको बोर्डिंग कार्ड इशू होता है। बोर्डिंग कार्ड इशू होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप जाते हैं FIA काउंटर पर, ताकि आपको एग्जिट की आपके जो है ना पासपोर्ट पर स्टैंप लग सके। FIA वाले जो है काउंटर पर यूजली आपसे 4-5 सवालात करते हैं और आपको एग्जिट की स्टैंप आपके पासपोर्ट पर लगा देते हैं। उसके बाद आप आगे जाते हैं तो वहाँ पे आपकी सेकंड इंस्पेक्शन की जाती है, और वहाँ पे फिर अगर वो आप मुतमिन नहीं उनको कर पाते तो आपको ऑफलोड की स्टैंप लगा दी जाती है। तो ये तरीकाकार है ऑफलोड की स्टैंप का, कि जब आप एक दफ़ा मुल्क से एग्जिट की स्टैंप आपके पासपोर्ट पे लग गई है तो उसको काउंटर करने के लिए अगर आपको नहीं जाने देना तो फिर ऑफलोड की स्टैंप लगेगी। अच्छा, अब असूली तौर पे तो मेरी ये भी रिक्वेस्ट है हमारे इदारों से कि यार आप पहले चेक पे ही उसको अगर आप डिनाई कर दें तो ठीक है, उसकी टिकट वगैरह के पैसे तो ज़ाया हो गए, लेकिन उसके पासपोर्ट का बेड़ा गर्क नहीं होता, वर्थ ख़राब नहीं होती। अब होता ही है कि दोबारा जब वो जाएगा तो वो जो भी ऑफिसर बैठा होगा वो जब पासपोर्ट पे रेड कलर की स्टैंप देखते हैं ऑफलोड की, तो वो फौरन उसके अलार्म जनरेट करते हैं और वो आपसे जो है ना वो दोबारा से आपको सेकेंडरी इंस्पेक्शन की तरफ भेज देते हैं यूजली। या फिर अगर आप यहाँ से सब अच्छा हो के आप पाकिस्तान से बाहर चले भी जाते हैं तो जब आप बाहर के मुल्क एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो वो जब ऑफलोड की स्टैंप देखते हैं तो एक ऑटोमेटिक एक आपकी बात करने या क्वेश्चन आंसर से पहले ही जो उसका फर्स्ट इंप्रेशन आपका मिलता है वो नेगेटिव मिलता है कि जी ये इसको तो इसके मुल्क वालों ने ही ऑफलोड कर दिया है, तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग फिशी। तो वो फिर फर्दर आपकी जो है ना सेकेंडरी इंस्पेक्शन की तरफ चला जाता है और आपसे डिटेल में क्वेश्चन आंसर करता है। आमतौर पर ये स्टैंप किन लोगों को लगती है? अच्छा, ज़्यादातर ऐसे लोगों को ये स्टैंप्स लगती हैं। फॉर एग्जांपल अभी ये 2 दिन पहले की बात है कि हमारे जो 2 वफाकी वज़रा हैं उन्होंने लाहौर एयरपोर्ट का अचानक दौरा किया और वहाँ पे उन्होंने खुद से लोगों को डील किया। उसमें एक साहब फरमाते हैं जी मैं तो जा रहा हूँ, ये सबने सुना है खुद मतलब है, तो वो कह रहे हैं जी मैं तो एज ए ड्राइवर की जॉब पे जा रहा हूँ। उसको पूछा अगर लाइसेंस है, कहता नहीं। मतलब एक बंदे के पास लाइसेंस ही नहीं है, वो ड्राइवर की जॉब पर आगे, हालांकि आई नो आगे उस मुल्क में जाएगा, उस मुल्क का लाइसेंस बनवाना है, लेकिन ये सारी चीजें, लेकिन एक बंदे को ड्राइविंग उसने की नहीं अपने मुल्क में, उसको कैसे मिल सकती है? तो मोस्टली केसेस भाई इसमें वो होते हैं जो एजेंटों के हाथ चढ़े होते हैं, उन्होंने कहीं से पकड़ के डॉक्यूमेंट्स आपके जो है ना मतलब है वो वहां से फेक लेटर मंगवा कुछ कर कुड़ के वीजा 100 में से एक आधा लिखवा दिया। अब ये वो लोग होते हैं जिनको ना तो कोई बैकग्राउंड होता है इनका, ना ये प्रॉपर एक प्रोसेस से गुजर के इनको मिला होता है वीजा। तो ऐसे लोग फिर जो एयरपोर्ट पे जब जाते हैं तो क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं, भाई आपने कहाँ से ये जॉब मिली, कैसे मिली? तो इन्होंने खुद तो किया कुछ नहीं होता, पैसे तो इन्होंने एजेंटों को पकड़ाए होते हैं, तो लिहाजा ये वहां पे नहीं जवाब दे पाते, तो FIA वाले इनको रोक लेते हैं। अब करने की बात यह है कि यार अगर आपने जाना है तो खुदा के लिए खुद अप्लाई करें, एजेंटों से बाहर निकलें, जॉब्स मिलती हैं। अगर एजेंट आपको लेके दे सके तो आपको खुद क्यों नहीं मिल सकती? खुद आप प्रैक्टिस करें, मतलब अपनी CV अच्छा बनाएं, बार बार आप ट्राई करें, अप्लाई करें। इंशाल्लाह ताला जब आप जेन्युइन तरीके से करेंगे वो आपसे 10 दफ़ा FIA वाले सवाल पूछेंगे कि आपने जॉब कहाँ से लिया, आप उसके जवाब देंगे कि जी मैंने अप्लाई किया था, फलां वेबसाइट पे गया, अप्लाई किया, मेरा इंटरव्यू हुआ। आगे वो ये भी आपसे पूछते इंटरव्यू हुआ था, मतलब इस तरह की फर्दर इन्फॉर्मेशन तो आपके पास जवाब ही कोई नहीं होता। आपका कौन सा इंटरव्यू होता है? कौन सी नौकरी जो इंटरव्यू के बगैर मिलती है? तो प्लीज़ ये एजेंटों के बाहर निकलें, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है इस वक्त बाकी ममालिक का, जहाँ ये लोग जाके इलीगल कोशिश करते हैं। बीच में बहुत सारे लोग अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कश्ती हादसात में या और दूसरे तरीकों से, और एक बड़ा आजकल और स्कैम चल रहा है कि यहाँ से ये लोग 25-30 लाख रुपया दे के जाते हैं, उन ममालिक के रस्ते में ही इनको वही लोग जो यहाँ से लेके जाते हैं वो अगवा कर लेते हैं, और फिर इनके जो पीछे लोग हैं उनसे लाखों रुपया वो मांगते हैं। उन लोगों को खाने पीने पानी के इवन पैसे देने पड़ते हैं। खुदा के लिए इन लोगों के हत्ते मत चढ़े। जो लोगों ने ट्रैवल किया उनसे सुने, बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर, बहुत सारे और सोशल मीडिया के ऊपर लोगों के इंटरव्यूज हैं, वो अपनी आप बीतियां सुना रहे हैं। तो प्लीज ऐसे लोगों से बचें। और ये ऑफलोड वाला जो है ये इजीली अगर आप जेन्युइन है तो मसला ही नहीं होगा, बिलीव मी। आप जेन्युइन है, मैंने कल भी एक वीडियो में बताया था, यार आप घूमने फिरने जा रहे हैं, कारोबार आपका कोई नहीं है, मतलब आपके कोई डॉक्यूमेंट्स है, कोई एसेट्स, कोई कुछ भी नहीं है। एजेंट को पैसे दिए, उसने थाईलैंड का वीजा लगवा दिया, उसने आपको कंबोडिया का वीजा लगवा दिया, बाकू का लगवा दिया, तो इसमें तो कुछ चाहिए ही नहीं।
वीज़ा तो मिल जाता है। जब आप एयरपोर्ट जाते हैं वो ये कोशिश करते हैं इसको जज करने की कि यार आर यू अ रियल ट्रैवलर, क्या आप इतना पैसे कमाते हैं, क्या आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप इंटरनेशनल जो आप घूमने फिरने जा रहे हैं जो आप क्लेम कर रहे हैं वो फैक्ट है। तो प्लीज़ लोगों के हाथ मत चढ़ें, आपकी ज़िंदगी आपके अपनों के लिए बहुत कीमती है। प्लीज़ खुदा के लिए इस ज़िंदगी को आप ज़ाया मत कीजिए और प्रॉपर तरीके से जो है ना आप वीज़ा अप्लाई करें, प्रॉपर तरीके से वर्क भी अगर अप्लाई करना है तो प्रॉपर तरीके से वर्क वीज़ा अप्लाई करें, खुद अप्लाई करें, लोगों से जो है वो पैसे दे के वीज़ा मत लें। आमतौर पर ऐसे लोग जो है वीज़ा लग जाए तो आपको, क्योंकि उन्होंने 30-40 लाख रुपया लेना होता है, ना लगे तो वो आपका पासपोर्ट ही नहीं वापस करते, क्योंकि आप बैन हो चुके होते हैं। वो आपको कैसे बताएंगे आप बैन हो गए, लिहाजा वो आपका पासपोर्ट ही पी जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से अपने आप को बचाएं। अगर आपको कोई भी लीगल और प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए, मेरा ऑफिस अवेलेबल है, टीम इज़ अवेलेबल टू गाइड यू, फैसिलिटेट यू, बट विद इन अ लीगल पैरामीटर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर।